नमस्कार जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। और आज मैंने पुनः भूगोल का कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें है और कितना क्वेश्चन आज का है। तो भूगोल का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि देखिए टाइपिंग में यहाँ भूगोल जो 1 नंबर खंड 1 में लिखे, इस कारण से भूगोल यहाँ 2 नंबर से क्वेश्चन शुरू होता है मेरा। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कांगो और अमेजान बेसिन स्थित है, यानी कि कांगो और अमेजन बेसिन जो स्थित है कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में है, गर्मोत्तर प्रदेश में है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में है या शीतोत्तर प्रदेश में है। मतलब जहाँ ये गर्म में है, शीत में है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में है या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश में है, किस स्थान पर ये कांगो और अमेजन बेसिन स्थित है। तो इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये रहा आपका सही जवाब, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए क्या है। ये विश्व का चीनी का कटोरा, क्या कहता है, चीनी का कटोरा, विश्व का जो चीनी का कटोरा किस देश को कहा गया है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि भारत है, क्यूबा है, ब्राज़ील है और इंडोनेशिया है। तो इसमें से चीनी का कटोरा किसको कहा गया है, तो इसको क्या कहा गया, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्या मानव भूगोल यानी कि मानव परिस्थितिकी है, यह परिभाषा किसने दी थी। मानव भूगोल मानव परिस्थितिकी का जो परिभाषा है, यह परिभाषा किसने दी थी। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 1 जो है ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। H बेरोज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो यहाँ है कि भूमध्य रेखा को कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं, या फिर आपका 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहते हैं, या कहता है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। तो यह क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए लिखा है कि सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। सौर मंडल में वर्तमान समय में कितने ग्रह बताए गए हैं, तो 8 ग्रह। कितना ग्रह है, 8 ग्रह है। टोटल ग्रहों की संख्या कितना है, 8 है। और इसमें से सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन पूछता है, किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन 4 है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और मंगल है। तो किस ग्रह के पास जो है सबसे अधिक उपग्रह है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति ग्रह के पास जो है वह सबसे अधिक उपग्रह है ना। यहाँ हम लोग देखेंगे कि सौर मंडल में अगर पूरा पूछा जाए कि सौर मंडल में कुल कितने उपग्रह हैं, तो यहाँ टोटल 28 उपग्रह है। कितना उपग्रह है, 28। उपग्रहों की संख्या कितना है टोटल सौर मंडल में, 28 उपग्रह है। जिसमें से सबसे सौर मंडल प्रत्येक उपग्रह प्रत्येक के पास यानी कि कम से कम एक उपग्रहों के पास जो है 21 ग्रह के पास जो है 28 उपग्रह है। तो सबसे अधिक उपग्रह की संख्या होगी आपका बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक, मतलब किसकी, मिसप्रिंट हो गया,
कि किसकी जो स्थल सीमा है सबसे अधिक, किसकी स्थल सीमा जो है भारत के साथ सबसे अधिक है, मतलब कौन सा ऐसा देश है जो स्थल सीमा सबसे अधिक लगा हुआ है। तो यहाँ चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और नेपाल है। तो किस देश की स्थल सीमा जो है सबसे अधिक लगा हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका, ये 3 हो जाएगा इसका सही जवाब। यहाँ देखते हैं कि अगर बांग्लादेश के साथ पूछा जाए कितना किलोमीटर है, तो यहाँ हो जाएगा इसके साथ लगा हुआ है टोटल सीमा रेखा जो है ये 4096 पॉइंट कितना 7 किलोमीटर है। इतना इसके साथ सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पूछ क्या दे रहा है कि नहीं है का बात हो रहा है, कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। देखिए पहला क्या है, रूस के साथ बॉक्साइड है या नहीं है देखना है। मैक्सिको चांदी ये तो है, बोलीविया ये 3 ये भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा, यानी रूस जो बॉक्साइड दिया है यहाँ बॉक्साइड ना हो के क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। यहाँ हीरा जो है ये अगर रहता तो ये सही होता, लेकिन रूस के साथ क्या दिया हुआ, बॉक्साइड दिया है, इसलिए ये जो सवाल है यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, पंपाज और स्टेपिज ये जो घास स्थल है, क्या दोनों है, घास स्थल है कि घास के मैदान हैं। तो कहता है कि ये जो घास के मैदान है ये कहाँ है, किस अक्षांश में है या देशांतर में है। तो यहाँ देखते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही जवाब। ये जो है आपका मध्य अक्षांश घास के मैदान है। क्या है, मध्य अक्षांश घास के मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, यानी कौन ऐसा नदी है जो सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ हो नील, इरावती और मिसिसिपी यहाँ 4 नदियों का नाम दिया गया। इनमें से सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाला नदी का नाम है नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे विश्व की कहवा बंदरगाह के नाम से जानी जाता है। कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो विश्व का कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होता है देखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा सेंटोस। ये विश्व का जो है कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ज्वार भाट से संबंधित है। मतलब यहाँ 4 कारण दिया गया है, इन 4 कारणों में से कौन सा ऐसा कारण है जो ज्वार भाट से संबंधित है। तो यहाँ देखते हैं पहला कारण क्या है, सूर्य है, चंद्रमा है, अंतर्जित बल है और सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्व शक्ति है। तो ये कौन सा चारों में सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो गया। सूर्य चंद्रमा की गुरुत्व शक्ति के कारण क्या आता है, ज्वार भाट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है। यहाँ 4 दिया है ऑप्शन, उसमें से 4 में से कौन सी ठंडी नहीं है। ठंडी नहीं है तो क्या हो सकता है, तो गर्म जल धारा है। तो देखते हैं, यहाँ देखिए लेब्राडोर ये आपका ठंडी जलधारा है, कनारी ये भी ठंडी जलधारा है, फाकलैंड ये भी आपका ठंडी जलधारा है। तो गोल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जलधारा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4 जो सही हो जाएगा, ये गर्म है और ये ठंडी जलधारा नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है क्या, संबंध बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मतलब यहाँ जो दिख रहा है, युग्म दिख रहा है, उसमें से कौन सा सुमेलित सही नहीं है, ये चीज़ हमको बताना है। देखिए हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से, ये तो सही है। नीली क्रांति, देखिए नीली क्रांति जो है यह किससे संबंधित रखता है, तो नीली क्रांति जो है वह रखता है आपका मछली उत्पादन से। क्या रखता है, मछली उत्पादन से, तो ये भी सही आपका है। श्वेत क्रांति की अगर बात करें तो श्वेत क्रांति होता है तो ये दूध उत्पादन से होता है। लेकिन पीली क्रांति जो है इस्पात नहीं, पीली क्रांति का मतलब हो गया तिलहन, तिलहन, तिलहन उत्पादन से संबंधित जो है उसको कहते हैं पीली क्रांति, न कि इस्पात उत्पादन के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा इसका ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिनुक है, मतलब चिनुक क्या है, चिनुक जो है वह क्या है, चिनुक एक अस्थाई पवन है। क्या है, अस्थाई पवन है, यानी स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। जो ये यहाँ 4 वन के बारे में दिख रहा है, चार में से कौन सा जो है उसको वैश्विक विरासत के रूप में माना गया है। वैश्विक विरासत में देखिए नंदनकानन, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन जो है, असम के काजीरंगा, भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर, तो इसमें से कौन सा जो है राष्ट्रीय, तो यहाँ बी नंबर जो सही जवाब हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा जो है, वहीं जो मैग्रोव कौन सा वहाँ वन पाया जाता है, मैग्रोव वन पाया जाता है, और उसी वन को विश्व विरासत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा 2 बार पार करती है। कौन सा इसमें नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो 2 बार पार करने वाले जो आपका क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा है, वह रेखा जो है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा कांगो। क्या हो जाएगा, कांगो, यानी यही कांगो जो है वह भूमध्य रेखा को 2 बार पार करता है। क्या करता है, 2 बार पार करता है ये आपका कांगो नदी। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है। यानी कि जब देखते हैं हम लोग सूर्य ग्रहण तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब चंद्र ग्रहण को देखते हैं तो जैसे ये चंद्र ग्रहण का जो भाग कट जाता है, इसे ये पूरा काला हो जाता है, तो इस भाग को क्या कहते हैं, सूर्य का जो किरीट कहते हैं, परिछाया कहते हैं, परिछाया कहते हैं, या उपछाया कहते हैं, या ब्लैक होल कहते हैं। तो यहाँ कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं इसको, परिछाया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहते हैं। हजारों भूमि का जो हजारों झीलों की जो भूमि है वो किस देश को कहते हैं। कौन सा ऐसा देश है जिसको हजारों भूमि का देश कहते हैं, तो यहाँ 4 ऑप्शन नॉर्वे है, फिनलैंड है, कनाडा है और आयरलैंड है। तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, फिनलैंड को क्या कहते हैं, हजारों झीलों वाला भूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फिर यहाँ 4 युग्म दिया है और चारों के सामने मिलान करना है। तो देखते हैं कि कौन सा युग्म जो है सही नहीं मिलता देखने को, है ना। कौन सा युग्म जो है सही नहीं मिलता है। यहाँ देखेंगे क्या है, पेज संकल्पना जो है, दूसरा है रुको और जाओ, तीसरा है लेबेन स्वार्थ और व्यवहारवादी। 4 जो है, 4 में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो व्यवहारवाद है, इमैनुअल कांट जो है ये नहीं है। ये इसने क्या कि इमैनुअल कांट जो थे, इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत दिया था, ये व्यवहारवाद के सिद्धांत नहीं दिए थे। इसका मतलब क्या है, ये आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण जो घास के क्षेत्र कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रेरीज, पंपाज, डाउन्स या स्टेपी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंपाज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि के अत्यधिक विशेषकृत रूप का संबंध किससे है, जिसमें कहवा, चाय और रबर जैसी फसल उगाई जाती है। कौन सा ये है, किस प्रकार की खेती है। यहाँ देखते हैं 4 ऑप्शन है कि बहुविधि फसल है, बागाती कृषि है, श्रेणीदार खेती है या विस्तृत खेती है। तो यहाँ इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बागाती कृषि है। क्या, कौन सा बागाती मतलब बागवानी कृषि का हुआ, चाय, रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसून है, मानसून क्या है। यहाँ मानसून जो देख रहे हैं, मौसमी हवाएं हैं, अस्थायी हवाएं हैं, अस्थायी हवाएं या पछुआ हवाएं हैं। मानसून जो है वह क्या है। तो ये मानसून जो है वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मौसमी हवाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है। यहाँ वायुमंडल की जो परत दिया हुआ है, तो इसमें सही अनुक्रम बताने बोल रहा है, यानी कि पृथ्वी तल से लेकर ऊपर तक हम जहाँ तक जाएंगे इसका अनुक्रम क्या सही है, इसके बारे में बताने बोल रहा है। तो सबसे नीचे का जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं क्षौभमंडल। क्या कहते हैं, क्षौभमंडल। और क्षौभमंडल के जो ऊपरी भाग, उससे ऊपर वह होता है समताप मंडल, और उससे आगे जो जाते हैं उसको मध्यमंडल कहते हैं, और सबसे ऊपर को तापमंडल या वायुमंडल के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वह ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा, यानी क्षौभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल, यानी तापमंडल को वायुमंडल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GIS किसका लघु रूप है। मतलब यहाँ पूछ रहा है कि GIS का फुल फॉर्म बताना है कि क्या होता है GIS का फुल फॉर्म। देखते हैं क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो यहाँ देखते हैं GIS का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ग्लोबल इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स। यहाँ जो 4 नंबर ऑप्शन है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुशमैन निवासी है, यानी बुशमैन जो है वह कहाँ के निवासी है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन 4 है, 4 में से कौन सा सही हो जाएगा। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल के हैं, सहारा मरुस्थल के हैं, पेटांगोनिया मरुस्थल के हैं या गोबी मरुस्थल के हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कालाहारी मरुस्थल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारानंद मुख का निर्माण करते हैं,
यानी कि ज्वार नद मुख का जो निर्माण करता है, किसका? ज्वार नद मुख का। ये जो ज्वार नद मुख है, कौन सी नदी करता है? निर्माण करता है। तो यहाँ हम लोग ज्वार नद मुख के बारे में अगर बात करें तो देखेंगे इसका क्या जवाब हो जाएगा। क्या गंगा नदी होगा, ताप्ती होगा, गोदावरी होगा और महानदी होगा? तो कौन सा ऐसा नदी है जो ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? इसमें देखेंगे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तापी नदी। क्या हो जाएगा? ताप्ती जो नदी है वही ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला और खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोयला और खनिज तेल जो है वह किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, क्या देखते हैं कि जैसे ग्रेनाइट है, अवसादी है, आग्नेय है और कार्यांतरित है। तो ये चट्टान जो है, चट्टान में से आपका अवसादी चट्टान जो होते हैं उसी में कोयले और खनिज तेल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है कि एंड्रिच पर्वत उदाहरण है। ये पर्वत श्रृंखला जो है इससे बहुत ही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसका उदाहरण है? कहता कि अवशिष्ट पर्वत का है, अवरेसित पर्वत का है, वलित पर्वत का है और ज्वालामुखी पर्वत का है। तो ये एंड्रिच किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है ना? एंड्रिच जो है किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है? इसमें क्या उदाहरण हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंड्रिच जो है वलित पर्वत का उदाहरण है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और इस चलिए आज का जो है 31 प्रश्न ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बनते हैं और आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से या एक शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। इसलिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।